नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी फॉर पब्लिक सर्विस कमीशन में। देखिए, दिल्ली के द्वारा एक नया नोटिफिकेशन निकाला गया है और ये जो नोटिफिकेशन निकाला गया है ये होमगार्ड के रिगार्डिंग निकाला गया है। जो होमगार्ड की भर्ती है उसका नोटिफिकेशन निकाला गया है और इस पर्टिकुलर वीडियो के अंदर हम इसकी एजुकेशन क्वालिफिकेशन के बारे में बात करने वाले हैं कि कौन कौन बच्चा इस फॉर्म को भर सकता है। बहुत से बच्चों के मेरे पास कमेंट आए हैं कि सर अदर स्टेट वाले भर सकते हैं, नहीं भर सकते, या फिर सिर्फ दिल्ली वाले भर सकते हैं। तो इस पर्टिकुलर वीडियो के अंदर मैं कंप्लीट डिटेल आपको बताने वाला हूँ, बिल्कुल हिंदी लैंग्वेज में बताऊँगा जो आपको ईजिली समझ आ जाएगी। तो वीडियो को अंत तक आप ज़रूर देखिएगा। तो चलिए स्टार्ट कर लेते हैं बिना किसी टाइम वेस्ट के। यहाँ पे देख लीजिएगा, डायरेक्टरेट जनरल ऑफ होम गार्ड, मतलब कि जो दिल्ली का होम गार्ड डिपार्टमेंट है उसके द्वारा ये नोटिफिकेशन निकाला गया है और ये यहाँ पे एड्रेस भी दिया गया है इसका। देख लीजिएगा, निक्षम सेवा भवन, CTI कॉम्प्लेक्स, राजा गार्डन, न्यू दिल्ली, ये इसका और जो ऑफिशियल एड्रेस है ये यहाँ पे दिया गया है। एम्प्लॉयमेंट नोटिस है यहाँ पे, ये देख लीजिएगा, एनरोलमेंट। उसके हम आगे आ जाते हैं, आइए थोड़ा सा देख लेते हैं। यहाँ पे इंपॉर्टेंट नोट में यहाँ पे बताया गया है ओनली ऑनलाइन अप्लीकेशन ऑन इन इज इनवाइटेड। तो इसका ऑनलाइन आपको फॉर्म फिलअप करना है। ये जो ऑफिशियल वेबसाइट दी है http://dghgenrollment.in, इसी ऑफिशियल वेबसाइट के थ्रू आपको अपना ऑनलाइन फॉर्म फिलअप करना होगा। एप्लीकेशन रिसीव्ड थ्रू एनी अदर मोड शेल स्टैंड समरली रिजेक्टेड। तो आपको सिर्फ ऑनलाइन फॉर्म भरना है, किसी अदर मेथड से आपको फॉर्म नहीं भरना है, यहाँ पे ये बता दिया गया है। इसकी फॉर्म फिल्म की डेट देख लेते हैं। यहाँ पे देख लीजिएगा, ओपनिंग डेट है जो 24 जनवरी, यानी कि आज से इसके ऑनलाइन फॉर्म स्टार्ट हो जाएंगे और जो लास्ट डेट रखी गई है वो 13 फरवरी रखी गई है। तो जो बच्चे इसके लिए एलिजिबल हैं और होमगार्ड की नौकरी करना चाहते हैं दिल्ली के अंदर, तो उनके लिए गोल्डन अपॉर्चुनिटी है। आप अपना फॉर्म समय से फिलअप कर दीजिएगा। मैं एंड में इसमें सिलेक्शन प्रोसेस भी बताने वाला हूँ कि किस हिसाब से आपका, किस अकॉर्डिंग आपका सिलेक्शन होने वाला है। तो आइए इसके जो मेन चीज़ है वो देख लेते हैं। होम गार्ड ए वॉलंटियर बॉडी, बॉम्बे होम गार्ड एक्सटेंड इन दी, ये थोड़ी सी बेसिक सी जानकारी है जो बताया गया है कि भाई जो होम गार्ड एक वॉलंटियर बॉडी है, ये बॉम्बे होम गार्ड एक्ट 1947 के अकॉर्डिंग दिल्ली में भी होम गार्ड को निश्चित कर दिया गया है। ये एक संस्था है। वॉलंटियर करेक्टर होम गार्ड हैज़ अपहेल्ड सर्वल टाइम्स कोर्ट इंक्लूडिंग होम सुप्रीम कोर्ट 11 मार्च, ये 11 मार्च 2015 के जजमेंट के ऊपर, को ऑर्डर के ऊपर ये लागू कर दिया गया था कि भाई वॉलंटरी माना जाए। ये तो बेसिक सी जानकारी है, कोई यहाँ पे इंपॉर्टेंट सी जानकारी नहीं है। हम आगे देख लेते हैं, ये देख लीजिएगा। तो यहाँ से मेन चीज़ शुरू होती है, ऑनलाइन एप्लीकेशन है जो इसके मांगे गए हैं। होम गार्ड के टोटल वैकेंसी कितनी है? 10,285 पदों पर ये भर्ती का नोटिफिकेशन निकाला गया है, जिसमें एक्सटेंड बाय 2 ईयर्स, तो ये देख लीजिएगा 3 ईयर्स विच में भी एक्सटेंड बाय 2 ईयर। तो ये स्टार्टिंग में 3 साल के लिए किया गया है। स्टार्टिंग में ये वैकेंसी है जो 3 साल के लिए रखे जाएंगे होमगार्ड, और उसके बाद 2 साल इनका एक्सटेंड कर दिया जाएगा। तो टोटल ये 5 साल के लिए नोटिफिकेशन निकाला गया है। उसके बाद जो भी होमगार्ड का जो ये डिपार्टमेंट है DGHG, तो ये डिसाइड करेगा कि आगे कैसे इनको एक्सटेंड करना है या नहीं करना है। तो ये जानकारी देख लीजिएगा। स्टार्टिंग में 3 साल के लिए है वैकेंसी, उसके बाद 2 साल और एक्सटेंड कर दिया जाएगा। 5 साल के लिए है ये वैकेंसी। उसके बाद जो दिल्ली है वो डिसाइड करेगा कि आगे क्या करना है। तो आई होप यहाँ तक आप क्लियर होंगे। उसके बाद हम बात कर लेते हैं जो मे बी एक्सटेंड बाय 2 ईयर विद 15% यहाँ पे SC को दिया गया है जो रिजर्वेशन है। 7.5% शेड्यूल ट्राइब को दिया गया है और ये जो 27% है ये OBC को दिया गया है। तो इतना रिजर्वेशन ये रिजर्व कैटेगरीज को दिया गया है। शेड्यूल ट्राइब्स एंड अदर बैकवर्ड क्लास देख लीजिएगा, यहाँ पे लिखा भी हुआ है रिस्पेक्टफुली। आगे हम देख लेते हैं, आउट और रीच 1/3 वैकेंसीज आर रिजर्व्ड हॉरिजेंटल फॉर वुमेन। तो यहाँ पे बता दिया गया है कि जो 1/3 वैकेंसी है वो महिलाओं के लिए आरक्षित हैं। तो महिलाओं के लिए आरक्षित किया गया है, यहाँ पे ये बता दिया गया है। तो आप देख लीजिएगा, अगर आप वुमेन है तो वुमेन मेल दोनों इसके अंदर अप्लाई कर सकते हैं। और यहाँ पे देख लीजिए 10% वैकेंसी आर ऑल्सो रिजर्व फॉर एक्स सर्विसमैन। तो जो 10% है वो एक्स सर्विसमैन के लिए यहाँ पे रिजर्व किए गए हैं वैकेंसी। तो ये एक आपको बेसिक सी जानकारी मिल गई होगी। वैकेंसी टोटल कितनी है? 10,225 है। 15% SC के लिए, 7.5% ST के लिए और 27% OBC के लिए। और उसमें 1.33% यहाँ पे देख लीजिएगा, 1/3 इसमें महिलाओं के लिए आरक्षित है और 10% जो एक्स सर्विसमैन है उनके लिए आरक्षित की गई हैं सीटें। तो आई होप ये कॉलम आपके लिए क्लियर हो गया होगा जो वैकेंसी का है कि कितनी वैकेंसी किसके लिए आई है। आइए हम एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की बात कर लेते हैं।
बहुत से बच्चों का ये एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया ही डाउटफुल में है, इसी को हम अच्छे से रीड करेंगे। यहाँ पे देख लीजिएगा, तो यहाँ पे पहला पॉइंट देख लीजिएगा, सिटीजन ऑफ इंडिया, भारत का नागरिक होना चाहिए, और रेजिडेंट ऑफ नेशनल कैपिटल टेरिटरी ऑफ दिल्ली, तो दिल्ली का नागरिक होना चाहिए, मतलब दिल्ली का रेजिडेंस होना चाहिए, तो आप अप्लाई कर पाएंगे इस होम कार्ड के लिए। प्रूफ ऑफ रेजिडेंस ऑफ दिल्ली, और इनमें से कोई भी आपके पास एक प्रूफ है तो आप इस फॉर्म को भर पाएंगे। हम ये प्रूफ अच्छे से जान लेंगे। पहला, भारत का नागरिक होना चाहिए। दूसरा, आपके पास दिल्ली रेजिडेंस का कोई एक प्रूफ होना चाहिए जिससे आप प्रूफ हो जाए कि आप दिल्ली के नागरिक हैं। सबसे पहले की बात करें तो वैलिड आपके पास पासपोर्ट होना चाहिए। भाई आपके पास दिल्ली का पासपोर्ट है तो आप फिल कर पाएंगे इसको। अगर आपके पास इलेक्शन कमीशन फोटो आईडी कार्ड है दिल्ली का तो आप फॉर्म फिलअप कर पाएंगे। थर्ड की बात करें, करंट एंड वैलिड राशन कार्ड, यहाँ पे देख लीजिए, करंट एंड वैलिड राशन कार्ड मतलब करंट टाइम का, अभी वर्तमान का आपके पास राशन कार्ड है, इज नेम एंड फोटोग्राफ होनी चाहिए आपकी। इफ़ देयर राशन कार्ड इज़ विदाउट फोटोग्राफ, अगर आपका राशन कार्ड पर आपकी फ़ोटो नहीं है ऑफ कैंडिडेट, इट रिक्वायर्ड टू बी सपोर्टेड बाय अनदर आइडेंटिटी प्रूफ, तो आपको कोई और ऐसा आइडेंटिटी प्रूफ दिखाना होगा जिसमें आपकी फ़ोटो होगी। तो तीसरा पॉइंट में ये कहा गया है। फोर्थ पॉइंट में देख लेते हैं, वैलिड ड्राइविंग लाइसेंस इशूड बाय ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट दिल्ली, तो अगर आपके पास ड्राइविंग लाइसेंस है जो कि दिल्ली ट्रांसपोर्ट के द्वारा जारी किया गया है तो भी आप अपना फॉर्म फिलअप कर पाएंगे। यहाँ पे देख लीजिए, ड्यूली अटेस्टेड पासबुक ऑफ पब्लिक सेक्टर बैंक हैविंग, आगे हम थोड़ा सा कर लेते हैं इसको। यहाँ पे देख लीजिएगा, ड्यूली अटेस्टेड पासबुक ऑफ पब्लिक सेक्टर बैंक अकाउंट हैविंग फोटोग्राफ विद रेजिडेंशियल एड्रेस इन दिल्ली, अगर आपका किसी दिल्ली के सरकारी बैंक में खाता है, पासबुक है आपके पास जिसमें आपका रेजिडेंस वहाँ पे आपकी फ़ोटो है, तो आप ये फॉर्म फिलअप कर पाएंगे। यहाँ पे देख लेते हैं, सर्टिफिकेट इशू बाय कॉम्पिटेंट अथॉरिटीज़, गवर्नमेंट अथॉरिटी ऑफ रेवेन्यू डिपार्टमेंट दिल्ली डिपार्टमेंट, तो यहाँ पे बताया गया, या फिर आपके पास सर्टिफिकेट है जो कि दिल्ली रेवेन्यू डिपार्टमेंट के द्वारा जारी किया गया है, तो आप इस फॉर्म को भर पाएंगे। तो ये 5 से 6 कंडीशन दी गई हैं। यहाँ पे देख लीजिए, भारत का नागरिक होना चाहिए और ये 6 कंडीशन दी गई हैं। अगर इनमें से कोई भी आपके पास एक फुलफिल करते हैं तो आप होम गार्ड का नोटिफिकेशन डेफिनेटली फिलअप कर सकते हैं। आई होप कोई भी डाउट नहीं रहा है, मैंने बहुत अच्छे से आपको क्लियर किया है। फिर भी अगर आपको कोई डाउट है, क्वेरी है, तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हैं। आइए एज की बात कर लेते हैं इसके अंदर। तो यहाँ पे देख लीजिएगा, एज इसके अंदर बहुत काफ़ी दी गई है। 20 से 45 साल के जो भी हैं, 20 से 45 साल की एज के जो भी हैं वो सभी इसके अंदर फॉर्म फिलअप कर पाएंगे। यहाँ पे देख लीजिएगा, शुड नॉट हैव बीन बोर्न अर्लियर, 2/1/1979 से पहले का जन्म नहीं होना चाहिए, और 1/1/2024 यानी कि 1 जनवरी 2024 के बाद का जन्म नहीं होना चाहिए, और अप टू 54 ईयर्स एक्स सर्विसमैन, तो एक्स सर्विसमैन के लिए 54 ईयर तक का यहाँ पे रिलैक्सेशन दिया गया है। अब बात कर लेते हैं एजुकेशन क्वालिफिकेशन की। तो देखिए, कोई भी +2 पास होना चाहिए तो आप फॉर्म फिलअप कर पाएंगे। एक्स सर्विसमैन CAPF पर्सनल 10th, तो ये एक्स सर्विसमैन जो भी हैं, एक्स सर्विसमैन और एक्स CAPF, उनके लिए 10th पास मांगी गई है। बाकी सभी के लिए +2 पास क्राइटेरिया यहाँ पे रखा गया है। हाइट की बात कर लेते हैं, हाइट मिनिमम 165 सेंटीमीटर फॉर मेल, और जो फीमेल है उनके लिए 152 सेंटीमीटर यहाँ पे हाइट मांगी गई है। तो ये आप देख लीजिएगा, हाइट मेल के लिए 165 और फीमेल के लिए 152 सेंटीमीटर यहाँ पे मांगी गई है। आइए हम आगे देख लेते हैं यहाँ पे। तो ये जो फिजिकल क्राइटेरिया है ये थोड़ा सा बता दिया गया। द कैंडिडेट मस्ट क्वालिफाई द रेस क्राइटेरिया विच पेज ऑन 1/1/2024 एज फॉलोज फॉर मेल कैंडिडेट, तो मेल कैंडिडेट के लिए ये फिजिकल क्राइटेरिया रखा गया है। देख लीजिएगा, 30 साल वाले मेल्स जो लड़के होंगे उनके लिए 1600 मीटर की दौड़ होगी जो 6 मिनट में पूरी करनी होगी। 30 से 40 साल के बीच के लड़कों के लिए 1600 मीटर की दौड़ होगी जो कि 7 मिनट में पूरी करनी होगी। 40 से 45 साल के मेल्स के लिए 1600 मीटर की दौड़ होगी जो कि 8 मिनट में पूरी करनी है, और जो एक्स सर्विसमैन और एक्स CMPF पर्सनल अबव 45 साल से ऊपर के होंगे उनके लिए 1600 मीटर 10 मिनट में पूरी करनी होगी। तो ये क्राइटेरिया देख लेना है, फिजिकल पे अच्छे से ध्यान देना, क्योंकि 1600 मीटर 6 मिनट में थोड़ा सा डिफिकल्ट काम हो जाता है। फीमेल की बात कर लेते हैं। यहाँ पे देख लीजिएगा, 30 साल वाली महिलाओं के लिए 1600 मीटर जो कि 8 मिनट में पूरी करनी होगी। 30 से 40 साल के बीच की महिलाओं के लिए 1600 मीटर 9 मिनट में पूरी करनी होगी। 40 से 45 साल की महिलाओं की जो रेस है वो 1600 मीटर होगी, 10 मिनट में पूरी करनी होगी। जो 45 साल से अब ऊपर की होंगी महिलाएं उनके लिए 1600 मीटर की दौड़ होगी जो कि 12 मिनट में पूरी करनी होगी। तो ये फिजिकल क्राइटेरिया यहाँ पे दिया गया है।
थोड़ा सा हम देख लेते हैं। ओनली दोज कैंडिडेट हु क्वालिफाई द फिजिकल मेजरमेंट एफिशिएंसी टेस्ट 1600 मीटर रेस एंड मेजरमेंट ऑफ हाइट कैन अपीयर रिटन टेस्ट। तो पहले इसमें फिजिकल होने वाला आपका फिजिकल के हिसाब से आपको क्वालिफाई किया जाएगा रिटन एग्जाम के लिए। तो अपना फिजिकल पे अच्छे से ध्यान दीजिएगा, क्योंकि 1600 मीटर 6 मिनट में करना कोई आसान चीज़ नहीं है, डिफिकल्ट है। अभी से तैयारी कर लीजिएगा अगर आप एलिजिबल है इसके लिए। सिलेक्शन विल बी मेड पर मेरिट शैल बी फाइनलिज्ड बाय द एडिंग बोनस मार्क व्हेन एवर अप्लीकेबल द रिटन एग्जामिनेशन मार्क। तो ये थोड़ी सी यहाँ पे जानकारी दी गई है। मेडिकल एग्जामिनेशन क्या क्या होगा यहाँ पे थोड़ा सा आप देख लीजिए। आप पोर्टल वेबसाइट ये है DGHG। एप्लीकेशन फ़ीस की बात करें तो 100 रुपये आपसे एप्लीकेशन फ़ीस ली जाएगी इस फॉर्म को भरवाने के लिए। और हाउ टू अप्लाई कैसे करना है, तो ये ऑफिशियल वेबसाइट है, यहाँ पे देख लीजिएगा। इन ऑफिशियल वेबसाइट के थ्रू ही आपको अपना ऑनलाइन फॉर्म भरना होगा। तो ये इसका नोटिफिकेशन था दिल्ली होमगार्ड का, जो कि DGHG डिपार्टमेंट होमगार्ड दिल्ली के द्वारा निकाला गया है। आई होप आपको एक एक पॉइंट क्लियर हो गया होगा। मैं फिर से एक एक मोटा मोटी बेसिक सी चीज़ें बता दूं। 24 जनवरी से इसके ऑनलाइन फॉर्म स्टार्ट हो जाएंगे। 13 फरवरी इसकी लास्ट डेट रखी गई है और 10,285 इसकी टोटल डेट है। 15% SC के लिए, 7.5% SC के लिए, 27% OBC के लिए रिजर्वेशन रखा गया। 33% महिलाओं के लिए और 10% एक्स सर्विसमैनों के लिए रिजर्वेशन रखा गया है। भारत का नागरिक होना चाहिए, साथ में दिल्ली का रेजिडेंस होना चाहिए। इनमें से कोई भी अगर आपके पास एक ID प्रूफ है तो आप दिल्ली का ये प्रूफ है आपके पास, आप फॉर्म फिलअप कर सकते हैं। एज 20 से 45 साल रखी गई है। हाइट की बात करें तो मेल के लिए 165 सेंटीमीटर और फीमेल के लिए 152 सेंटीमीटर रखी गई है। तो ये हमने डिस्कस कर लिया अच्छे से नोटिफिकेशन। कोई ये हिंदी में, यहाँ पे हिंदी में भी नोटिफिकेशन दिया गया है। अगर आप हिंदी में पढ़ना चाहते हैं तो ये नोटिफिकेशन मैं टेलीग्राम पर शेयर कर दूंगा, वहाँ से आप डिटेल से हिंदी में भी पढ़ सकते हैं। तो ये नोटिफिकेशन था होमगार्ड का, जो आप मैंने क्लियर कर दिया है एक एक पॉइंट। अगर आपका कोई डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं। आपका कमेंट ज़रूर रीड किया जाएगा और प्रॉब्लम सोल्व की जाएगी। तो ये एक नोटिफिकेशन था जिसके ऑनलाइन फॉर्म स्टार्ट हो चुके हैं। अगर आप इंटरेस्टेड है तो फॉर्म फिलअप जरूर कीजिएगा, काफ़ी अच्छी पोस्ट है। इस वीडियो में इतना ही रखते हैं। चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन बटन को भी टैप कर लीजिएगा, ताकि समय पर आपको सारी नोटिफिकेशन मिलती रहे। यूट्यूब में हमें फॉलो करते हैं तो प्लीज़ हमारा टेलीग्राम ग्रुप जरूर से जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारी नोटिफिकेशन, सारी अपडेट सब कुछ वहाँ पर बताया जाता है। इस वीडियो में इतना ही रखते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद।